हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की टॉपिक में हम इंग्लिश का लेसन फर्स्ट आ पोर्ट्रेट ऑफ आ लेडी पढ़ेंगे। ये आपकी इंग्लिश कक्षा 11वीं में आपका इंग्लिश का कोर्स है जो चेंज हो गया है। इसके पहले आपकी जनरल इंग्लिश होती थी, लेकिन अब आपकी इंग्लिश हॉर्नेबल हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय का नाम है अ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी और इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। अ पोर्ट्रेट कहलाता है चित्र, ऑफ लेडी यानी एक औरत का चित्र। अब इसके बारे में खुशवंत सिंह ने अपने दादा एवं दादी के जो बचपन की दिनचर्या थी उनके बारे में बताया है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। इसको हम हिंदी माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है, वाई वाज इट हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट हिज ग्रैंड मदर वाज वंस यंग एंड प्रेटी। तो इस प्रश्न के कुछ मीनिंग हम जान लेंगे जो आपको सॉल्व करने में आसान होंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे कि ग्रैंड मदर कहलाता है दादी, और यंग कहलाता है युवा या जवान, और प्रेटी कहलाता है सुंदर, हार्ड कहलाता है कठिन या मुश्किल, ऑथर होता है लेखक के लिए, और बिलीव यानी विश्वास करना, दैट है आपका की, और वाई क्यों। तो चलिए इसका हिंदी में अर्थ देखेंगे। वाई यानी क्यों, वाज था, इट हार्ड यह मुश्किल था, फॉर के लिए, द ऑथर अर्थात लेखक के लिए यह मुश्किल था। क्यों मुश्किल था, टू बिलीव विश्वास करना, दैट की, हिज ग्रैंड मदर यानी उसकी दादी जी हैं जो, वाज थी, वंस यानी एक बार, यंग एंड प्रेटी यानी युवा और सुंदर थी। तो उसकी दादी एक बार सुंदर थी, तो लेखक को यह विश्वास करना क्यों मुश्किल था। तो चलिए इसको मैंने व्यवस्थित यहाँ पर लिखा है। लेखक के लिए यह विश्वास करना क्यों कठिन था कि उसकी दादी हैं जो एक बार युवा और सुंदर थी। तो इसका आंसर देखेंगे। सबसे पहले मैंने हिंदी में लिखा, फिर हम इसका अंग्रेजी में लिखेंगे। तो लेखक ने अपनी दादी को हमेशा एक बूढ़ी औरत के रूप में देखा था। तो लेखक ने हमेशा है जो अपनी दादी को 20 सालों से बूढ़ी औरत के रूप में देखा था। और क्या था, पिछले 20 सालों से उसने उसे एक बूढ़ी औरत के रूप में देखा था। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन हम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह वाक्य जो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड लगती है एक तो, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका ऑथर, फिर आप लिखेंगे हेड, फिर आपका थर्ड फॉर्म सी होता है देखना, तो इसका हो जाएगा सीन। तो द ऑथर हैड सीन, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑलवेज हिज ग्रैंड मदर एज के रूप में आ ओल्ड वोमेन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो द ऑथर हैड सीन ऑलवेज हिज ग्रैंड मदर एज आ ओल्ड वोमेन। तो ये आपका इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे द ऑथर हैड सीन ऑलवेज हिज ग्रैंड मदर इसके बाद लिखेंगे एज आ ओल्ड वोमेन। इस प्रकार लिख देंगे।
तो एक बार और समझ लेते हैं। द ऑथर हैड सीन ऑलवेज हिज ग्रैंड मदर एज आ ओल्ड वुमेन। फिर इसके बाद नीचे देखेंगे, पिछले 20 सालों से उसने उसे एक बूढ़ी औरत के रूप में देखा था। तो पिछले कहलाता है फॉर पास्ट और 20 साल 20 ईयर्स है। तो चलिए इसको बनाते हैं। बिल्कुल सेम है इसका जिसका जैसे मैंने पहला वाक्य बनाया है, बिल्कुल उसी तरह है। तो चलिए इसका बनाते हैं। तो पिछले को लिखेंगे फॉर पास्ट, फॉर पास्ट 20 सालों के लिए 20 ईयर्स, और क्या था, हैड देखा था 20 ईयर्स ही। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ आपका एक्स्ट्रा वाला वाक्य यहाँ से आप लिखेंगे सब्जेक्ट ही हैड सीन, ही हैड सीन हर, उसे अर्थात ग्रांड दादी जी को, आ ओल्ड वुमेन। तो लिखेंगे फॉर पास्ट 20 ईयर्स ही हैड सीन एज हर आ ओल्ड वुमेन, हर आ ओल्ड वुमेन। तो कैसा करेंगे, फॉर द पास्ट 20 ईयर्स ही हैड सीन एज हर आ ओल्ड वुमेन। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। लिखेंगे फॉर पास्ट, फॉर पास्ट 20 ईयर्स, 20 ईयर्स ही हैड सीन, he had seen as, he had seen as a old woman, as हर लिखेंगे फिर इसके बाद, as हर, as हर a old woman, old woman। तो ये आंसर आपका कंप्लीट। कि हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज ग्रैंडफादर। तो यहाँ पर समझ लेंगे पहले मीनिंग। तो डिस्क्राइब होता है वर्णन करना, और ऑथर ने यानी लेखक ने हाउ कैसे किया या किस प्रकार किया, ठीक है। और हिज ग्रैंडफादर यानी अपने दादाजी का। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेखक ने अपने दादाजी का वर्णन किस प्रकार किया या करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह ने, या खुशवंत सिंह की दादा का चित्र था, मतंब पीस से ऊपर लटका हुआ था। मतंब पीस अर्थात किसी चीज़ से लटका हुआ होगा, तो यहाँ पर लिखा है मतंब पीस। और वह एक बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़े पहनते थे उसकी दादाजी, और उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और उसकी छाती के प्रमुख भाग को कवर करती थी। उनकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि वह छाती के भाग को भी ढक लेती थी। चलिए तो इसका बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे, ये आपका सब्जेक्ट है। तो आ पोर्ट्रेट ऑफ, ऑफ खुशवंत सिंह, या द पोर्ट्रेट, इसको कहेंगे द पोर्ट्रेट खुशवंत सिंह, द पोर्ट्रेट खुशवंत सिंह ऑफ ग्रैंडफादर। लटकना कहलाता है आपका हंग, हंग कहलाता है तो बाज, हंग लटका हुआ था। अबोव कहलाता है ऊपर, और मेंटल पीस कहलाता है आपका मतंब पीस। तो हो जाएगा आपका द पोर्ट्रेट खुशवंत सिंह ऑफ ग्रैंडफादर बाज हंग अबोव मेंटल पीस। तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे अ पोर्ट्रेट, अ पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह ऑफ ग्रैंडफादर, ऑफ लिखेंगे ग्रैंडफादर।
फिर इसके बाद लिखेंगे बाज हंग कैसा ऊपर लटका हुआ था तो अबोव। फिर लिखेंगे मेंटल पीस, मेंटल। फिर इसके बाद देखेंगे अगला, वह एक बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़े पहनती थी। तो खुशवंत सिंह की दादा थे जो वो कब एक बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़े पहनती थी। तो पगड़ी कहलाती है आपकी टर्बन, और बड़ी खिलाने बैग, और ढीले होते हैं लूज फिटिंग क्लॉथ कहलाते हैं ढीले कपड़े, और रोर कहलाते हैं पहनना, बियर कहलाते हैं पहनना, बियर का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रोर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो ही क्या करते थे, रोर करते थे, पहनते थे, और a big turban and loose fitting clothes। तो सबसे पहले फिर से देख लेंगे, ही रोर पहनते थे, a big या एक, a big turban एक बड़ी पगड़ी, एंड ढीले कपड़े लूज फिटिंग क्लॉथ। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका आंसर, ही रोर a big turban and loose fitting clothes। इसके बाद देखेंगे, उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उसकी छाती के प्रमुख भाग को कवर करती थी। तो उनकी जो लंबी दाढ़ी थी वो छाती के भाग को ढक लेती थी। तो लिखेंगे, दाढ़ी कहलाती है बियर्ड। तो लिखेंगे हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड क्या करती थी, कवर्ड करती थी। कवर कहलाता है, कवर इसका फर्स्ट फॉर्म है ढकना, और इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा कवर्ड। तो हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड, और प्रमुख भाग कहलाता है मेजर, प्रमुख कहलाता है, भाग कहलाता है पार्ट। तो मेजर पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, ऑफ हिज चेस्ट। तो हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड मेजर पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। तो इसको लिख लेंगे, हिज लॉन्ग, तो हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड क्या करती थी, कवर्ड करती थी, कवर्ड, और मेजर पार्ट और ऑफ हिज चेस्ट, यानी उसकी छाती को कवर्ड करती थी। तो हिज चेस्ट। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार के प्रश्न आपको और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।